जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी सी प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय दीक्षा संबंधित कई पॉइंट के ऊपर, विषय के ऊपर चर्चा। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैं कुछ प्रश्न किया था आप लोगों से। गुरु दीक्षा क्या है, दीक्षा लेने से क्या फल लाभ होता है, गुरु दीक्षा क्यों जरूरी है, दीक्षा लेने के बाद शिष्य को क्या आचार और विचार का पालन करना पड़ता है, मंत्र सिद्धि कितने लाख जाप में होता है, इत्यादि कई प्रश्न में। उसमें इस पोस्ट में मैं बोला था कि आप लोग इस विषय में जानना चाहते हैं, तो 93% लोगों ने बोला है, दर्शकों ने बोला है हमें जानना है। 4% लोगों ने बोला है नहीं, नॉट श्योर बोला है 4% लोग। 473 लोगों ने वोट। जहर द्वारा, जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है, समूह पापों का नाश होता है, सनातन हिंदू धर्म में उसी को दीक्षा प्रणाली या पद्धति बोला गया है। वर्तमान समय में सबसे सहज दीक्षा जो होता है वो है साधारण दीक्षा। इसको ही एक सुंदर नाम से पुकारा जाता है, उपदेशीय दीक्षा। तांत्रिक दीक्षा प्रणाली का कई प्रकार का भाग है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग पद्धति है। मैं आगे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। आज का कंटेंट आप लोगों के लिए है, तो आज का ये वीडियो आप लोग ही देखेंगे जो मेरे इस कम्युनिटी पोस्ट में जो वोटिंग किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। का ये वीडियो बाकी लोग देखेंगे नहीं। जिन लोगों को इस विषय में आग्रह है, सिर्फ उन्हीं लोग ही, वही लोग ही इस वीडियो को देखेंगे। तो वीडियो का रैंकिंग गिरने वाला है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों का रिक्वेस्ट, आप लोग जानना चाहते हैं। अगर 2 लोग भी मेरे से जानना चाहते तो मैं ज़रूर उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो प्रस्तुत है। चलिए मैं आज का कंटेंट शुरू करता हूँ। तो अनुष्ठान, किसी भी अनुष्ठान, तो पहले मैं गुरु जी का छोटा सा ध्यान से अनुष्ठान शुरू करता हूँ। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदीशम तत्त्वमस्वादिलक्ष्यम एकं नित्यं विमलचलां सर्वदा साक्षीभूतम भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु जी का ये छोटा ध्यान है। गुरु का एक बड़ा भी ध्यान है। शुद्ध स्फटिक शंकासम शुद्ध सौम विराजिताम गंधानुलिपनं शांतावराभय करम्बुजम। ये थोड़ा सा बड़ा ध्यान है। बड़ा ध्यान मैं संक्षिप्त वीडियो करने के चक्कर में ये इतना बड़ा ध्यान पाठ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ड्यूरेशन टाइम तो आज तो 2 मिनट शायद आएगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो आज तो 2 मिनट आएगा 100%। अच्छा वीडियो जो अच्छा कंटेंट है तो उसमें 3 मिनट, 12, 13, 17 मैक्सिमम चलता है। तो आज का वीडियो तो 2 मिनट या 1.5 मिनट भी हो सकता है। छोड़िए। तो दीक्षा शब्द का अर्थ बता दिया। गुरु शब्द का अर्थ है गौ, अंधकार। रू शब्द का अर्थ है रोशनी। जो अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाता है उसको गुरु बोला जाता है। गुरु नहीं, गुरु। तो गुरु मनुष्य के जीवन में एक आधार है, एक कांडारी है। नाव को हम लोग खींचते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, जो नाव के खींचे नाव आगे चलता है। गुरु वही चीज़ है, इंसान का मार्गदर्शक, इंसान को आगे लेके चलता है। भगवान को भी गुरु करना पड़ा है। आप देखिए, भगवान श्री राम को देखिए, भगवान श्री कृष्ण को देखिए। एक प्रश्न कमेंट किया था, भगवान श्री राम का गुरु नहीं, गुरु कमेंट में किया था विश्वामित्र गुरु नहीं है। तो गुरु नहीं है तो भगवान श्री राम को इतने भयंकर दिव्यास्त्र कैसे दे दिए? वशिष्ठ ने कुछ भी भगवान राम को क्या दिया मुझे पता नहीं है। जो भी दिव्यास्त्र भगवान राम को दिए सब विश्वामित्र मुनि से मिला है और बाकी कई ऋषियों से मिला, लेकिन ज़्यादातर जो शक्तिशाली जो मंत्र प्रयोग जो दिव्यास्त्र थे वो विश्वामित्र मुनि से भगवान श्री राम को मिला है। तो गुरु ही तो एकमात्र शिष्य को देते हैं ना, बाकी कौन क्या देता मुझे पता नहीं है। कमेंट क्या लोग, छोड़िए। तो ये जो मैं पॉइंट भूल जा रहा हूँ, मैं पॉइंट एक बार दोबारा मैं एक बार देख लेता हूँ। दीक्षा लेने से क्या फल लाभ होता है? जब तक आप लोग दीक्षा नहीं लेंगे आपका शरीर शुद्धि नहीं होगा। गुरु आपके कानों में मंत्र देगा। गुरु पहले बाएं कान, लड़की होगा बाएं कान, पुरुष होगा दाएं कान, बाएं कान दाएं कान में दोनों कान में गुरु मंत्र सुना गया। बारी बारी से शरीर का शुद्धिकरण हुआ। इसी को शरीर को शुद्धिकरण बोलता है।
आत्मा भी शुद्धि हुआ। बाकी कई लोग आत्मा का शुद्धिकरण चक्कर भी चलाते हैं, आत्मा शुद्धि होगा, इतना पैसा लगेगा तो उससे आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आत्मा का शुद्धिकरण दीक्षा लेने से ही हो सकता है। दीक्षा लेने के बाद शिष्य को भी मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ता है। गुरुजी मंत्र देने के साथ साथ वो मंत्र निर्जीव हो जाता है। मंत्र निर्जीव हो जाता है, शिष्य को भी मंत्र को उज्जीवित करने के लिए, जागृत करने के लिए लगातार उस मंत्र को कॉन्टिन्यूसली मंत्र का अनुष्ठान करते हुए जाना है, तब जाकर मंत्र जागृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। उदाहरण गोरखनाथ जी का मैं वीडियो में बनाकर बोल चुका हूँ। देखिए, शास्त्र में देखिए, ऋषि महापुरुष का जीवन देखिए। वर्तमान में 20, 25, 30 रुपए का किताब देखकर इंद्रजाल, मायाजाल, ये जाल वो जाल का देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। साधना करना है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा से इंसान का मुक्त होगा। या अगर आप लोग सोच उन्नति होगा, आपका सोच अगर सही होगा तो आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। जो न्यूटन सोचा है वो आप क्यों नहीं सोचे, मैं क्यों नहीं सोचा? तो सोच उनका अलग लेवल का था। जो एप्पल गिरा नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये जो सोच है उस समय तो कई लोग सोच सकते थे ना, सिर्फ न्यूटन का दिमाग में क्यों आया? तो इसी को बोलते हैं सोच। ये सोच इंसान कैसे प्राप्त कर सकता है? पूर्व जन्म का सुकृति से प्राप्त कर सकता है। इंसान शिक्षित होगा तो ये सोच इंसान के मन में ऑटोमेटिक पैदा होगा, ऑटोमेटिक आएगा। नहीं, इससे आगे मुझे और भी कुछ जानना है। जानने का जिज्ञासा इंसान को पशु से इंसान बनाया। पहले इंसान पत्थर पे पत्थर ठोक कर आग जलाते थे, अभी लाइटर हो गया, ठीक है, 2 दिन के बाद और भी कुछ आ जाएगा। तो इंसान धीरे धीरे सीखते 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 आगे बढ़ा। तो आप लोग भी धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़े। रातों रात 2 दिन पहले मेरे पास एक आया था ना, मेरा चेला जीवननाथ ने उसको शेयर किया था फेसबुक पर। माँ काली माँ काली ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा चलता है, आता है, मेरे पास भी आता है। बटुक भैरव ट्रांसफ़र हो सकता है, कई भगवान का ट्रांसफ़र तो होता है। जितना बहुत वर्तमान समय में ये सब्जेक्ट को लेकर अंधविश्वास है, इन लोगों के लिए ये सब कुछ ट्रांसफ़र हो सकता है, हर देवता ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आप लोग शिक्षित बनिए। जो तंत्र गुरु चैनल के व्यूअर्स हैं, मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँ, अच्छे अच्छे किताब पढ़िए, ऋषि महापुरुष का जीवन पढ़िए, साधन पद्धति देखिए, जीवन में कितना कष्ट भोग किए, वो साधन पद्धति, जीवन शैली को फॉलो कीजिए, साधन पद्धति को फॉलो कीजिए, समझ में कुछ आएगा। मुक्ति नास्ति जटायनो कषायनो मुंडने ज्ञानत संचयते मुक्ति भोक्ति ज्ञानस्य कारणम। आशा करता हूँ आप लोग समझिए। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। मैं अपना दीक्षा लेने से क्या लाभ होता है मैं बोल दिया आपको, शरीर का शुद्धि होगा। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे आप पशु जन्म में है। मनुष्य का पिता माता का दिया जो जन्म है वो पशु जन्म है। जब गुरु आपके कानों में मंत्र देगा वो मनुष्य जन्म हुआ। अभी देवता का पूजा करने के लिए आप लोग एक कदम आगे बढ़े। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोले हैं, देवता का पूजा कोई पशु नहीं कर सकता है। देवता का पूजा करने के लिए खुद को भी देवता बनना पड़ता है। ये जो अंगोन्यास करता है, ओंग नमो आंग नमो इंग नमो ओंग नमो ओंग नमो, ये जो अंगोन्यास हम लोग करते हैं, रांग हृदय नमो रिंग से स्वा रूंग सिखापत रोइंग को बजाय होंगे, ये जो मंत्र हम लोग बोलते हैं शरीर में, ठीक है, हृदय आदि न्यास करते हैं, जीवन न्यास करते हैं, आंग डिंग पोंग जोंग डोंग लोंग बोंग सोंग 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 हुंग होंग सो, अमुक देवता या प्राणा अपने हृदय में बोलकर बोलते हैं ना, अमुक देवता प्राणा या प्राण, अमुक देवता जीव स्थित हो, बांग मनोचोक को स्तोत्र घाना प्राणा यो को तो सुखं चिंतुष्ट स्वाहा, यानी कि हर चोक चक्षु नाक कान बाक सब मिलकर मेरे हृदय पे देवता का अवस्थान हो। प्राण प्रतिष्ठा पहले देवता का अपने हृदय में होता है। यानी मैं काली हूं, मैं शिव हूं, सोहं हंसो एकोमेव द्वितीयम तत्प्रज्ञानं ब्रह्म। सोहम ये जो शब्द है ये वेद का शब्द है, वेदांत का शब्द है। एकोमेव द्वितीयम, एक मैं ही हूं, बाकी कोई नहीं है। ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्म हो भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म ही बतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो शब्द है, इस शब्द को लेकर मैं ब्रह्म का चैप्टर में अभी चला जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट एक वीडियो बनाकर मैं ब्रह्म का चैप्टर में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये जो है जो सिस्टम में आप लोगों को बताया, ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा करके मैं पॉइंट को और भी छोटा कर रहा हूँ। तो आप लोग इतना समझिए, जब तक दीक्षा नहीं होगा तब तक आप लोगों का मुक्ति नहीं होगा, किसी का भी मुक्ति नहीं। इसलिए भगवान श्री राम को भी दीक्षा लेना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी गुरुकरण करके दीक्षा लेना पड़ा। क्या मनुष्य जीवन जो भी इंसान आए हैं मनुष्य जीवन धारण के, उन सभी लोगों को दीक्षा लेना पड़ेगा। ठाकुर रामकृष्ण भी कथामृत में बोले, अभी अगर आप लोग क्लास 1 तक
पहली कक्षा तक अगर आप लोग इस जीवन में अतिक्रम के माने आगे बढ़े, पहली कक्षा तक पढ़ाई किए, तो नेक्स्ट जन्म में आप लोग दूसरी कक्षा से पढ़ाई शुरू करेंगे। अगर इस जीवन में ही पहली कक्षा तक पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए तो दूसरे जीवन में ही आपको पहली कक्षा में ही पढ़ना होगा। अभी आप लोग सोच लीजिए पहले कक्षा में पढ़ना है या दूसरे कक्षा में नेक्स्ट जीवन में जाना है। धीरे धीरे इंसान का अग्रगति होता है, उन्नति होता है। तो उन्नति करना है, अवनति करना है, आप लोगों का अपना अपना सोच। नेक्स्ट पॉइंट पे गुरु दीक्षा से क्या, गुरु दीक्षा क्यों जरूरी है? गुरु दीक्षा जरूरी का मैं बोल दिया। जब तक कोई कर्म आप लोगों का कोई कर्म करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे, जब तक पुष्पांजलि भी ईश्वर को देंगे तब तक ईश्वर आपका पुष्पांजलि भी नहीं लेगा। क्योंकि आपका दिया हुआ कोई भी द्रव्य, कोई भी भोग, कोई भी चीज ईश्वर ग्रहण नहीं कर जब तक आपका दीक्षा नहीं होता है। जब तक आपका दीक्षा नहीं होता है, ब्राह्मण लोगों का दीक्षा शुरू में ही जब उपनयन होता है तब शुरू में ही दीक्षा होता है। गायत्री शुरू में ही कानों में दिया जाता है। वही आचार्य जो गायत्री दे रहा है, पहले शाक्त तो वही होए, उसके बाद वो कोई भी होए, वैष्णव होए, कुछ भी हो, लेकिन पहले शक्ति का मंत्र, सावित्री गायत्री का मंत्र उनके कानों में दिया जाता है। अगर वो बोलते मैं वैष्णव हूँ जन्मगत हो, तो वैष्णव नहीं होते, वो शाक्त ही होते कहले। जिसका गायत्री कानों में गया वो शाक्त ही कहलाता है। दीक्षा लेने के बाद शिष्य को क्या जरूरी? आचार और विचार। देखिए, दीक्षा लेने के बाद शिष्य को कुछ आचार और विचार पालन करने का बहुत जरूरी है। शिष्य को ये जानना चाहिए गुरु के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, गुरु के सामने कहाँ पे बैठना चाहिए। कभी भी शिष्य को गुरु के सामने जब खड़ा होंगे बिल्कुल सेम सम्मुख में खड़ा होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हट के खड़ा होना चाहिए। एक आसन में गुरु के साथ कभी भी बैठना नहीं है। अनुष्ठान अगर चलता है, जिसको तांत्रिक चक्रानुष्ठान बोलते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान अगर चल रहा है तो गुरु अगर अनुमति दे शिष्य को बैठने के लिए तो शिष्य बैठ सकता है। नहीं तो गुरु से अनुमति मांगकर, कोई ऑप्शन नहीं है बैठने के लिए, तो गुरु से अनुमति मांगकर ही शिष्य को उस आसन में बैठना चाहिए। नहीं तो गुरु तो साफ नहीं देगा, सीधा साफ देवादिदेव महादेव का लगेगा। ये जानना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है। गुरु कभी ये चीज़ बता देना, मेरे गुरु भी मुझे नहीं बताया, मेरे साथ मत बैठ, मेरे सामने मत बैठ, मेरे आसन में मत। ये सीखना पड़ता है, ये जानना पड़ता है। गुरु के सामने से जब कभी आप लोग चल के जाएंगे, गुरु का छाया को लंघन करना शास्त्र में दोष माना गया है। इसमें छाया को पैर से लंघन नहीं, हाथों से लंघन करके आगे बढ़ना चाहिए, ये नियम है। जब भी गुरु बात बोल रहे हैं, कुछ अपना प्रश्न गुरु के सामने रखना है तो हाथ जोड़कर पूछना पड़ेगा, जी गुरु जी मुझे कुछ बोलना है, आपका अनुमति है तो मैं बोलूँ। ये नियम है, यही सनातन हिंदू धर्म का नियम है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। ये सब सिस्टम फॉलो करके अगर आप लोग दीक्षा लेंगे तो गुरु भी सोचेगा जी हाँ मेरा ये शिष्य, गुरु आधार देखेगा ना, पात्र देखेगा जी इस पात्र में मैं कितना, इतना एक कटोरी, जैसे ये बोतल है मेरा, ये बोतल में अगर इससे 1 लीटर, मान लीजिए 900 ml इसमें पानी आएगा, 1 लीटर पानी, 1 लीटर की जगह मैं अगर 2 लीटर इसमें डालूं तो क्या इसमें 2 लीटर पानी आएगा? नहीं आएगा, गिर जाएगा। तो इसका जितना कैपेसिटी है उतना ही मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो गुरु भी देखेगा इस बोतल का कैपेसिटी, बोतल यानी कि शिष्य, इस शिष्य का कैपेसिटी कितना है, इसमें कितना जाएगा। तो कैपेसिटी आपका क्या है? आपका शिक्षा, आपका संस्कार, आपका वाक्य प्रणाली, आपका बैठना, आपका उठना, आपका आचार, आपका विचार, ये गुरु देखेगा। तब गुरु बोलना है ये शिष्यों में इतना है, आगे भी शिष्यों को मैं लेके जा सकता हूँ, शिष्यों में कुछ बेहतरीन चीज़ मुझे दिखा। तो यही जो प्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसीलिए तांत्रिक में कुछ दीक्षा का प्रणाली में दिव्य गो बोला गया है, मानव गो बोला गया है। पहले दिव्य गो है, उसके बाद सिद्ध गो, उसके बाद मानव गो। यानी कि दिव्य गो यानी कि दिव्य गुरु, सिद्ध गुरु और मानव गुरु। सबसे पहले महादेवी दिव्यम्ब्या, उसके बाद महादेवनाथ यानी कि महादेवी, महामाया, महादेव पहले आएगा। उसके बाद दिव्य गो, जो दिव्य गुरुगण है, जैसे वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, इत्यादि ऋषि मुनि जो है, वो दिव्य गो यानी दिव्य गुरु के कैटेगरी में आएगा। सिद्ध गुरु, जो सिद्ध गुरु, जो वर्तमान समय में गुरु गोरखनाथ जी, मत्स्यंदनाथ जी इत्यादि जो सिद्ध महापुरुषगण अपने समय में है, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, वो सिद्ध गुरु के कैटेगरी में आएगा। मानव गो, अपने गुरु, जो मानव रूपी, जो गुरु के चरणों में अपना मस्तक को मैं निवेदन किया हो, मानव गुरु के रूप में आएगा। यह हर गुरु का तर्पण आदि कर्म तांत्रिक शास्त्र में उल्लेख है। सप्तो आचार में सबसे श्रेष्ठ आचार कुलाचार पंथा है, कुलाचार पद्धति है। आप लोग कुलाचार पद्धति में अगर आना चाहते, सोच और विचार पूर्वक कुलाचार पद्धति में आइए। तंत्र उन्नति की ओर लेके जाता है।
अंधविश्वास को हटाकर शिष्य को, भक्त को आगे का रास्ता दिखाने के लिए है। तंत्र सब्जेक्ट में अंधविश्वास पर कोई जगह नहीं है। कुछ मूर्ख अभी तंत्र को एक बहुत ही घटिया, बहुत ही जघन्य जगह में लेके गए हैं। तंत्र में ऐसा कई प्रकार का वाक्य है, कई प्रकार का सिस्टम है, वो एकमात्र बंद दरवाजे में ही होता है। इसको रहस्य पूजा बोला जाता है। इत्यादि कई प्रकार का रहस्य है जो कभी भी दरवाजे के बाहर जाना शास्त्र में निषिद्ध है। महादेव का सीधा उल्लेख है, देवी को सीधा उल्लेख महादेव कर रहे। इसको अपने शिष्यों से भी बढ़कर कोई है उसको ये प्रदान करो, कभी भी इस सिस्टम को बाहर मत लेकर। लेकिन अभी कुछ मूर्ख अपने माने जो व्यक्ति को आएगा नहीं वही व्यक्ति, कभी जीवन में कभी ये सीखा नहीं, कभी जाना नहीं है जो व्यक्ति, वही व्यक्ति इस चीज़ को उजागर करने के लिए बाहर जा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। लेकिन ये सब देखकर ये सब सीखने का प्रयास कोशिश मत कीजिए, इससे नुकसान पहुंचेगा। तंत्र के बारे में जानना है, सीखना है, अच्छा किताब पढ़िए, अच्छे गुरु के संस्पर्श में रहकर तंत्र को प्रैक्टिकल और थ्योरी एक साथ मिलकर चलता है। अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से सीखिए। मैं विश्वास करता हूँ कुछ ही दिनों में आप लोग पारदर्शी हो जाएंगे। बेसिक कोर्स इसीलिए मैं चला रहा हूँ, आप लोगों का बेसिक कोर्स में इच्छा है तो आप लोग बेसिक कोर्स के बारे में जा सकते हैं। आप लोगों का इच्छा नहीं है तो मेरे चैनल पर टोटका प्रयोग देखकर कर सकते हैं। साधारण दीक्षा लेकर भी आप लोग अपना आत्मिक साधना कर सकते हैं, घर में बैठकर साधना कर सकते हैं, साधारण दीक्षा लेकर भी। मंत्र सिद्धि कितने पुकार, मंत्र सिद्धि कितने में जाप में होता है। देखिए साधारण मंत्र का सिद्धि, कोई भी मंत्र 1.25 लाख जाप करने से सिद्धि होता है। पहले बार किसी भी मंत्र को जाप करने के लिए उसे 1.25 लाख ही जाप करना पड़ता है। किसी सावर मंत्र में 10,000, किसी सावर मंत्र में 1,008 का भी उल्लेख है। कवच आदि के क्षेत्र में सीधा 1,008 का भी उल्लेख मिलता है, 10,008 का भी उल्लेख मिलता है। इसमें थोड़ा बहुत मतांतर है, अपने अपने हिसाब से, गुरु के निर्देश के हिसाब से आप कवच आदि को सिद्ध ऐसे कर सकते हैं। किसी भी कवच मंत्र को बिना सिद्ध किए, बिना सिद्ध के उसका अप्लाई करना निर्विज्ञ माना गया है। कोई काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए जब भी कोई प्रयोग को अप्लाई करेंगे आप लोग उसे जरूर जागृत करें, अपने गुरु का नाम लेकर, देवादिदेव महादेव का नाम लेकर, गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर अप्लाई तब करें, तब वो काम में आएगा, नहीं तो फायदा नहीं पहुंचाएगा। गुरु के बारे में मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोलते जाऊंगा तो बोलते ही जाऊंगा, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आज बताया। अगर इससे आगे भी आप लोगों को कुछ जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। ब्रह्म साधना को लेकर भी आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तब मुझे लगेगा जी हाँ एक मेहनत करके टॉपिक में ब्रह्म साधना और भी ज़्यादा बड़ा होगा। वो लाइव करना पड़ेगा, वीडियो में नहीं आएगा वो, तो लाइव करके ब्रह्म साधना के बारे में जितना मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, हर चीज़ बताना मेरे लिए संभव नहीं है। काहे मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, व्यू को बढ़ाने के लिए मैं महादेव का साप लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। इसलिए जितना मेरे में है, जितना मेरा लिमिटेशन है उतना ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। आगे अपने गुरु से आप लोग को जानना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इच्छा है ब्रह्म साधना के बारे में जानने के लिए तो कमेंट कीजिए। उसी दिन इस गुरु के चैप्टर को और भी अच्छी तरह से मैं आप लोगों के लिए, और भी कोई पॉइंट अगर मेरे से छूटता है तो मैं लेके आऊँगा, लेकिन नीचे आप लोगों को कमेंट कर बताना पड़ेगा हाँ आप लोग इस विषय में जानना चाहते हो। आज का ये वीडियो आप लोग के बना हुआ, आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके वीडियो को आगे लेके चलिए। आज का वीडियो का जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे के ऊपर है। मैं जानता हूँ ये वीडियो देखने वाले बहुत कम इंसान होंगे। आज का वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। हरिओम तत्सत।